राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कार्तिक स्नान की कथा सुनेंगे। बुढ़िया और उसके बेटे और उसकी दुष्ट बहू की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया का नाम गंगा देवी था। उसका बेटा हरि प्रसाद और बहू कौशल्या थी। गांव के हरिद्वार से बहुत दूर था, लेकिन हरि प्रसाद और उसकी माँ दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। साल भर वे भगवान का नाम जपते, गायों की सेवा करते और गरीबों को दान दिया करते थे। किसी भी गरीब को या किसी के भी दरवाजे पर आने पर वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। जैसे ही कार्तिक मास शुरू होता, गंगा देवी का मन भगवान की भक्ति में डूब जाता। वो रोज प्रातः काल उठकर स्नान करती, तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान दामोदर की आराधना करती। परंतु उसकी बहू कौशल्या बड़ी अभिमानी और आलसी थी। उसे पूजा पाठ या किसी भी व्रत में विश्वास नहीं था। वो अपनी सास की भक्ति का मजाक उड़ाती और बेटे को भी भड़काती रहती थी अपनी माँ के लिए। इतने ठंडे पानी में कौन नहाता है माँ जी, ये सब बूढ़ों की बातें हैं। भगवान को दूध मलाई नहीं मिलती क्या जो हरिद्वार के ठंडे पानी में जाकर खुश होंगे। हरि प्रसाद माँ से बहुत प्रेम करता था, पर बहू के डर से अक्सर चुप रहता था। एक दिन गांव के मंदिर में पुजारी ने घोषणा की, भाइयों, कार्तिक का मास शुरू हो गया है। जो भी इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करेगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सुनते ही बुढ़िया का हृदय प्रसन्न हो उठा। उसने बेटे से कहा, बेटा हरि प्रसाद, इस बार मैं हरिद्वार जाकर कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। सुना है जो इस मास में स्नान करके दीप दान और तुलसी पूजा करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। हरि प्रसाद ने श्रद्धा से कहा, माँ मैं भी आपके साथ चलूंगा, यही तो मेरा सौभाग्य है। परंतु बहू कौशल्या को यह बात पसंद नहीं आई। वह बोली, घर छोड़कर कौन हरिद्वार जाएगा, ठंड से मर जाओगी, वहाँ भगवान को यही याद कर लो। लेकिन माँ बेटे ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन प्रातः वे हरिद्वार के लिए निकल पड़े। रास्ते में माँ बेटे ने कई तीर्थ देखे, पर हरिद्वार पहुंचकर उनका मन अद्भुत शांति से भर गया। गंगा जी का निर्मल जल देखकर बुढ़िया की आंखें नम हो गई। वह बोली, बेटा देखो, यह वही गंगा है जो स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है। जो यहाँ स्नान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। दोनों ने सूर्योदय से पहले स्नान किया, दीपदान किया और तुलसी माता की पूजा की। उस दिन जैसे ही सूर्य उगा, गंगा देवी ने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, जैसे आपने गजेंद्र को बचाया, वैसे ही मुझ जैसे पापी को भी भिक्षा दो। इतना कहते ही उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। हरि प्रसाद ने देखा कि उनकी झोपड़ी जिसमें वे हरिद्वार में ठहरे थे, सुनहरी हो गई। दीवारें सोने की फर्श और चांदी की हो गई और आंगन में तुलसी का वृंदावन जैसे चमक उठा हो। यह देखकर माँ बेटे भाव विभोर हो गए। गंगा देवी बोली, बेटा ये भगवान का वरदान है। ये धन हमारे लिए नहीं, भगवान के भक्तों के लिए है। दोनों ने गरीबों में अन्न, वस्त्र और स्वर्ण वितरण किया और फिर गांव लौट आए। जब बहू कौशल्या ने देखा कि बूढ़ी सास और उसका पति सोने चांदी से लदे लौटे हैं, तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह बोली, माँ जी, आपने तो हरिद्वार में खूब धन कमाया है, अब तो मैं भी जाऊंगी वहाँ पर। गंगा देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, धन का नहीं, भक्ति का पुण्य मिला है। वहाँ केवल श्रद्धा और शुद्ध मन से जाने वाला को ही वरदान प्राप्त होता है। लेकिन कौशल्या को कौन समझाएगा। वह बोली, मैं भी वही करूंगी जो आप करती थी। कुछ दिनों बाद कौशल्या हरिद्वार जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं, लालच भरा था। वह बोली, मैं भी वही सोने की झोपड़ी बनवाऊंगी, देखती हूँ भगवान मुझे कितना देते हैं। उसने अपने पति से कहा, मुझे भी हरिद्वार छोड़ाओ। हरि प्रसाद बोला, बहू वहाँ जाकर स्नान, पूजा, दीपदान ठीक से करना, तभी फल मिलेगा। कौशल्या ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचने लगी,
भला कौन ठंडे पानी में नहाएगा? मुझे तो सोना चांदी और हीरे मोती चाहिए बस। जब वो हरिद्वार पहुंची तो गंगा जी के तट पर हजारों भक्त कार्तिक स्नान कर रहे थे। सबके चेहरों पर भक्ति की आभा चमक रही थी। पर कौशल्या सोच रही थी, कितने मूर्ख हैं ये लोग, इतने ठंडे पानी में सब नहा रहे हैं। उसने स्नान करने की जगह गर्म दूध में पैर डाल लिए और बोली, बस इतना ही काफी है। भगवान तो सब जानते हैं, मेरे बिना नहाए भी भगवान खुश हो जाएंगे। फिर उसने मंदिर में जाकर पुजारी से कहा, मुझे पूजा की जरूरत नहीं है, मुझे बस वह जगह बता दो जहाँ सोने की झोपड़ी बनती है। पुजारी आश्चर्यचकित हुआ, बेटी झोपड़ी बनती नहीं है, फल भक्ति से मिलता है। लेकिन वह हंसकर बोली, ठीक है देख लेंगे। उस रात वह बिना स्नान किए बिना दीपदान किए सो गई। आधी रात को तेज आंधी चली, गंगा का पानी उफान मारने लगा। कौशल्या डर गई और बोली, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तभी आकाश से आवाज आई, जिसने कार्तिक का स्नान का अपमान किया है, जो धर्म का मजाक उड़ाती रही है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। उसके बाद गंगा जी की लहरों ने उसकी झोपड़ी को घेर लिया। सुबह जब लोगों ने देखा तो वहाँ सोने की झोपड़ी नहीं थी, एक गदही थी, गंगा किनारे घूम रही थी। लोगों ने समझ लिया कि वह वही स्त्री है जिसने कार्तिक स्नान का अपमान किया था। उधर गांव में गंगा देवी हर दिन तुलसी माता के पास दीपक जलाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, जो भी इस मास में स्नान करे या ना करे उसे सतबुद्धि देना। एक रात भगवान विष्णु स्वयं उसके सपने में आए और बोले, गंगा देवी, तुम्हारी बहू ने अधर्म किया है, अब वो अगले बार कार्तिक मास तक गदही रहेगी। जब वो सच्चे मन से पश्चाताप करेगी तभी उसे मनुष्य जन्म मिलेगा। बुढ़िया ने आंसू भरी आंखों से प्रार्थना की, मैं उसके तरफ से क्षमा मांगती हूँ, उसे क्षमा कर दीजिए, वह मेरी बहू है, उसे सुधरने का अवसर दीजिए। भगवान बोले, तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न होकर यह वर देता हूँ, जो भी तुम्हारी कथा कार्तिक मास में सुनेगा उसका परिवार सदा सुखी रहेगा। 1 वर्ष तक वह गदही गांव में घूमती रही। कोई उसे भगाता, कोई दया दिखाता। हरि प्रसाद रोज उसे कुछ घास डाल देता और कहता, कभी तू मनुष्य थी, अब भगवान की लीला देख। धीरे धीरे कौशल्या के मन में पश्चाताप हुआ। वह सोचने लगी, काश मैंने माँ की बात मान ली होती, भक्ति और स्नान का मजाक ना उड़ाया होता तो आज मैं गदही नहीं बनी होती। सब मेरे गलती के कारण हुआ है, सब मेरा ही गलती है, वह मन ही मन में सोच रही थी। अगले कार्तिक की मास की एकादशी के दिन उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान, मुझे क्षमा करो, मैं अब सच्चे मन से भक्ति करूंगी। उसी क्षण गंगा जी के तट पर दिव्य प्रकाश हुआ, गदही का रूप मिट गया और कौशल्या अपने पुराने रूप में लौट आई। वह रोती हुई माँ के चरणों में गिर पड़ी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने धर्म का अपमान किया है। गंगा देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, भगवान सबको सुधारने का एक अवसर देते हैं, अब से सदा सत्य, भक्ति और सेवा में लगी रहना। उस दिन से कौशल्या हर कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान करती, दीपदान करती, तुलसी पूजा करती। गांव के लोग कहते, देखो, जिसने धर्म का उपहास किया था वही आज सबसे बड़ी भक्त बन गई है। गंगा देवी ने सबको समझाया, जो कार्तिक मास में जो कार्तिक स्नान करता है, दीपदान और तुलसी पूजा करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और जो इसका उपहास करता है वह दुख और अज्ञान में डूब जाता है। इस प्रकार बुढ़िया और उसका बेटा और सुधरी हुई बहू ने अपने जीवन को भक्ति और सेवा में लगा दिया। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो गया। जो इस कथा को कार्तिक मास में श्रवण करता है उसे हरिद्वार स्नान का फल मिलता है। जो इसे सुना या सुनाया उसके घर में अन्न धन और संतान की वृद्धि होती है। जो कार्तिक स्नान का आदर करता है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हे विष्णु भगवान, जैसी दया आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सब पर करना। जो कथा कह रहा है उसको देना,
जो कथा सुन रहा है उसको देना। तो ये मेरा कथा बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा कथा ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा कथा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हुए एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।